डियर स्टूडेंट्स, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की थी। हम लोगों ने बेसिकली न्यूटन की लेंस इक्वेशन ऑब्टेन की थी। याद आ रहा है? ऐसा कुछ किया था हम लोगों ने। गुड। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड पर हैं हम लोग। हम लोगों को क्या देखना है, लिसन वेरी केयरफुली। ये चैप्टर ना पिछले सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में था, बहुत बड़ा चैप्टर था, बट इस सिलेबस में से काफ़ी ज़्यादा कट शॉर्ट कर दिया गया है। वरना इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी बहुत सारी डेरिवेशंस हुआ करती थी, बट यहाँ से बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकाल दी गई हैं। तो अभी हम लोग जो है उतना डिटेल्स में ऑब्वियसली नहीं जा सकते, बिकॉज वक्त की भी कमी है। क्योंकि कुछ चैप्टर्स एक आध बढ़ा भी दिए गए हैं, लेकिन इस चैप्टर में से बहुत कुछ है वो जो काट भी दिया गया है। एनीवे, नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डेविएशन? सो डेविएशन मतलब रास्ते से भटक जाना, उसे कहते हैं डेविएट हो जाना, डेविएशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास यहाँ पर लेट से पानी है, इट्स लाइक अ स्विमिंग पूल, एंड यहाँ से आके अगर लाइट की रे एक्सक्यूज मी ऐसे जा रही है, अगर बीच में पानी नहीं होता तो ये रे शराफत से ऐसे ही जाती रहती। लेकिन पानी में होने की वजह से ये थोड़ी सी इस रास्ते से भटक जाएगी और बेंड हो जाएगी, जिस फेनोमेनन को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो लाइट की रे जो ऐसे जा रही थी वो थोड़ा ऐसे जाने लगी, यानी कि अपने रास्ते से इतना एंगल भटक गई। इसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। समझ रहे हैं? रास्ते से भटक जाना वही डेविएशन है। आई होप कि सभी की खोपड़ी में इतनी सिंपल सी बात घुस चुकी है। लिसन, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रिज्म ले लीजिए, प्रिज्म। सो प्रिज्म पे लाइट जैसे आप गिराएंगे, इस दुनिया में अगर प्रिज्म ना होता, राइट, प्रिज्म अगर नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती, बट प्रिज्म से टकराते ही लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है और बाहर निकलते वक्त और बेंड हो जाती है, तो लाइट डेविएट हो गई। तो जाने वाली थी ऐसे, जा रही है ऐसे, जाने वाली थी ऐसे, जा रही है ऐसे। तो इसे पीछे थोड़ा सा घसीट लीजिए, तो जा रही थी ऐसे, चली गई ऐसे। तो ये जो एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन, कि भाई ऐसे जाने वाली चीज ऐसे भटक गई, ऐसे जाने वाली चीज ऐसे भटक गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अरे भाई समझ पा रहे हैं सभी लोग के नहीं? तो डेविएशन बहुत ही बचकाना सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा उसमें डिटेल है नहीं। अब मैं ये डेविएशन क्यों पढ़ा रहा हूं, उसके पीछे वजह है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। यहां पर हमारे पास अगर कोई सिचुएशन है जिसमें यहां पर है लेंस, यहां पर रखा है ऑब्जेक्ट, ये है ऑप्टिकल सेंटर लेट से P, तो यहां से एक रे निकली और बेंड होके किधर तो गई, जाने वाली थी इधर, चली गई इधर, तो डेविएट हुई ना। सो डेविएशन एंगल इज डेल्टा। दिस इज U एंड दिस इज V। अरे भैया इमेज यहां बनी है तो ये V होगा, ऑब्जेक्ट यहां है तो ये U होगा। इस बात से आई होप के सभी लोग भली भांति परिचित हैं, सब लोग समझ पाए, किसी को कष्ट तो नहीं हुआ समझने में। गुड। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये डेविएशन निकालना है तो निकालेंगे कैसे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? लेट मी कॉल दिस एंगल एज अल्फा एंड दिस एंगल एज बीटा, एंड दिस इज सम हाइट h जहां पे रे टकराई थी। हमारी इंसिडेंट रे ऐसे गई और फिर ऐसे गई ना, तो टकराई तो यहां पे ना हाइट h पर, राइट, हाइट h पर टकराई है। अच्छा, डेल्टा इज अल्फा प्लस बीटा अगर मैंने लिखा तो कितने लोग चौंक जाएंगे? अगर डेल्टा की वैल्यू मैंने अल्फा प्लस बीटा लिखा तो आप में से कितने लोग अचरज में पड़ जाएंगे? कितने लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा? याया। सो लिसन, याया जी कह रहे हैं कि भाई वो आश्चर्यचकित हो चुके हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो भैया ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है, दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ये चर्चा, ये वार्तालाप हमारे बीच पहले भी हो चुका है। ठीक है, रेशमा जी आप शायद उस वक्त एब्सेंट थी, क्लास में नहीं थी।
चलिए कोई बात नहीं. सो डेल्टा इज अल्फा प्लस बीटा. नाउ लिसन, tan अल्फा इक्वल टू h बाई यू अगर मैं लिखूं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. और tan बीटा इक्वल टू h बाई वी लिखूं, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सारे एंगल्स स्मॉल एंगल्स हैं. सो tan अल्फा विल बिकम अल्फा. हाँ क्या ना, सारे एंगल छोटे एंगल्स हैं तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यहां पे लग जाएगा. सो अल्फा बीटा की हमें वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन ये वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करने से पहले साइन कन्वेंशन ऑब्जर्व करना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है. सो डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस एच बाई यू प्लस एच बाई बीटा अगर लिखा तो गलत नहीं होगा, सॉरी एच बाई वी लिखा तो गलत नहीं होगा. रीजन ये है कि यू जो है यू वो लेफ्ट में है तो माइनस है, और वी राइट में है लेंस के तो प्लस में है. तो ये तो प्लस वी ही रहा, लेकिन ये माइनस यू हो गया. तो ये तो tan अल्फा की वैल्यू है, लेकिन जब वो अल्फा यहां डाला जाएगा इस इक्वेशन में जहां पे डिस्टेंसेस एंड एंगल्स इन्वॉल्व हैं, तो वहां पे आपको साइन कन्वेंशन यूज करके डालना होगा. इकरा जी समझ रही हैं बेटा? गुड. सो डेल्टा इज इक्वल्स टू, अगर मैं h बाहर पुल कर लूं, h बाहर निकाल लूं, अंदर बचेगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू. बट वी नो दैट फ्रॉम लेंस इक्वेशन, लेंस फॉर्मूला, कि 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज 1 बाई एफ. अरे हाँ के ना, बट 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज 1 बाई एफ. सो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू h बाई एफ. सो डेविएशन इतना होता है, एक लेंस पे अगर कोई लाइट गिरती है तो उसका डेविएशन होता है h बाई एफ. इस बात को सभी लोग याद कर लेंगे. सिराज जी आपको याद हो गया बेटा कि लेंस पे अगर एक बार लाइट गिरी तो डेविएट होती है h बाई एफ जितना. समझ रहे हैं? बहुत ही बचकान है. अब आप कहेंगे सर नहीं नहीं नहीं, हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि सर हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यहां ना रखा हो, इस लेंस के निकट ना रखा हो, इस लेंस के नजदीक ना रखा हो, इस लेंस के समीप ना रखा हो, बल्कि बहुत ही दूर रखा हो, वेरी फार अवे, इंफिनिटी पे. तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहा तो वहां से आने वाली रेज ऐसी टेढ़ी रेज नहीं होंगी, फिर वो सीधी रेज होंगी. ये बात आपको मालूम होना चाहिए, सीधी रेज होंगी, क्योंकि इंफिनिटी से आती हुई रेज को हम स्ट्रेट दिखाते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिखाते हैं. सदफ जी हाँ क्या ना? गुड. सो बेसिकली ये जो रे है ये आगे गिरी है हाइट h पर. अब जो इंफिनिटी से रे आती है कहां जाके टच होती है प्रिंसिपल एक्सिस पे? कहां टच होती है? रेहान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम जोर से बोलिए जरा, डरिए मत. तो फोकल पॉइंट पे टच होती है. ये बात सभी को लोअर क्लासेस में पढ़ाई गई है, याद आ रहा है कि नहीं? गुड. सो अगर कोई भी रे पैरेलल आती है ना, वो सीधा फोकस से ही पास होती है, डायरेक्ट. इट्स डैम इजी टू अंडरस्टैंड. सो लिसन वेरी केयरफुली. अगर वो फोकस है तो ये फोकल लेंथ है. अरे भैया अगर वो फोकस है तो यहां से वहां का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाएगा. अब इस एंगल का हम नाम रख देते हैं सॉरी कुछ तो नाम रख देते हैं. क्या नाम रखेंगे अभी बताता हूं. ये रे जा कहां रही थी? सीधी जा रही थी. वेरी नाइस रेशमा जी, सीधी जा रही थी, लेकिन अब गई किधर? इधर गई. तो डेविएशन एंगल ये हो गया ना डेल्टा. तो भैया अगर ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा है ना. क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स. तो अगर ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा है. सो tan डेल्टा अगर मैंने निकालने की कोशिश की, tan डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल टू, सो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो h बाई एफ. अगेन यू कैन सी द आंसर कम्स आउट टू बी सेम. सो आप किसी भी एंगल पे सीधा लाइट को गिराएं चाहे किसी भी एंगल पे गिराएं, बेटा बिना क्लास को इंटरप्ट किए आप लोग अंदर आ जाइए प्लीज, जल्दी आराम से. जल्दी बोला तो मतलब पाँव जल्दी चलाइए, लेकिन थोड़ा आराम से. सो लिसन वेरी केयरफुली. शांत हो जाइए बेटा. छोटी मोटी बातों के लिए झगड़ा करने के लिए हमारे पास कोई भी वक्त नहीं है. बाहर जाके आप लोग एक दूसरे पे घूसे लाते मारिए, लेकिन यहां पर आप क्लास के अंदर बिल्कुल शांत रहेंगे. सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली. डेल्टा इज h बाई एफ. तो चाहे रे सीधी जाए पैरेलल, चाहे टेढ़ी मेढ़ी जाए, डेविएशन का फॉर्मूला सेम ही रहेगा. तो अब आपको ये समझ में आ गया बेटा? तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और हम जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन की ओर. ठीक है, तो चलिए उस ओर प्रस्थान करते हैं. तो सभी लोग ध्यान दीजिए एकदम. कोई कुछ कहना चाहता है? कौन भाई ये मल्हार राग गा रहा है? तानसेन का कोई पीढ़ी मतलब वंशज तो नहीं आ गया यहाँ पे तानसेन का? ओके, तो एकदम फ्रेश न्यू डेरिवेशन की ओर हम लोग आ चुके हैं. सो यहां पे हम लोग देखने वाले हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ
of two lenses separated by distance d। अब इसी को अगर मैंने एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ लिया तो आधे बच्चे वहीं पे अटक जाते। अगर मैंने पूछ लिया कि फाइंड द फाइनल फोकल लेंथ या रिजल्टेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज हैविंग अ फाइनाइट गैप, तो बच्चे बोलेंगे पता नहीं सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आपने तो कभी पढ़ाया नहीं था। भाई एक ही बात है, इक्विवेलेंट का मतलब ही ये रिजल्टेंट है ना, एंड दोनों के बीच में कुछ गैप डी है, इसका मतलब कुछ फाइनाइट गैप है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चंस की भाषा बदल देने से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई ऐसा मत कीजिए, थोड़ा अपने लैंग्वेज स्किल्स को थोड़ा सा बढ़ाइए, तो रोज थोड़ा सा अंग्रेजी अखबार पढ़ा कीजिए, ठीक है। सो लिसन, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने पुराने लेक्चर्स में दो लेंसेज को चिपका के रखा था, टच रखा था, और उनका फोकल लेंथ लास्ट में निकाला था, एंड दैट वाज 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। दैट्स इट, इतने आंसर आया था। अब देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। तो यहां पे एक लेंस रख दी मैंने, इसका नाम है L1, यहां पे दूसरी लेंस रख दी, इसका नाम है L2, दोनों को प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दिया। इसका जो सेंटर, इसका नाम है P, इसका नाम है P1। आप चाहें तो O और O1 भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट लेट्स मेक अवर लाइफ इजी। सो लिसन, यहां से एक रे आ रही है चल के, इस लेंस से टकराने के बाद जाहिर सी बात है कि वो टेढ़ी होगी, डेविएट होगी। तो बेचारी जाना चाहती थी इधर, लेकिन उसके रास्ते में एक लेंस आ गई, तो वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई और टेढ़ी होके यहां पहुंच गई। तो कुछ तो डेविएशन पैदा हुआ, इस डेविएशन का नाम रख देते हैं Δ1। किसी को कोई दिक्कत बेटा? समझ पा रहे हैं सभी लोग? गुड। अब जब यहां टकराई है, ये भी तो कुछ हाइट है ना भाई, बहुत ज्यादा नहीं मुड़ी होगी। ये भी देखा जाए ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऑलमोस्ट पैरेलल ही है। और बोलेंगे सर ऐसा कैसे? लिसन, पहले बात तो हमने अजम्पशंस क्या लिए हैं पहले ये बताइए। एक अजम्पशन तो ये है कि लेंसेज थिन लेंसेज हैं, मोटी लेंसेज को बीमारी होती है, मैंने पहले भी बता चुका हूं। तो लेंसेज पतली है, तो पतली लेंसेज ज्यादा डेविएशन पैदा नहीं कर पाती, हल्का फुल्का बेंड कर पाती है, हल्का फुल्का। तो वो इतनी भी बेंड नहीं हुई है, मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल ही चल रही है, ऑलमोस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? और दूसरा, अरे भैया हम लोगों ने ये लेंस को एकदम दूर थोड़ी रख दिया क्लासरूम के बाहर, टेबल के बाहर। अबे बाजू में रखिए, मुश्किल से 5, 10, 15 सेंटीमीटर का फर्क है, जरा सा ही डिस्टेंस है। इन रियलिटी ओनली 10 to 15 सेंटीमीटर्स। जैसे कि आप लोग ने एक्सपेरिमेंट भी किया था, एक्सपेरिमेंट हम लोग ने रिकॉर्ड करके डाला हुआ भी है यूट्यूब पे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, उसमें तो खाली 13 सेंटीमीटर का गैप था, याद कर रहे हो? याद आ रहा है आप लोगों को? सो बेसिकली जब डिस्टेंस भी इतना ज्यादा नहीं है तो कितना ही बेंड हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो बेसिकली ऑलमोस्ट सीधा ही है। चलिए एनीवे, अब ये लेंस के पे जाके टकराई, ये लेंस पे, तो फिर से डेविएशन होगा, फिर से बेंड होगी, और कहीं तो जाके टकरा जाएगी। नाउ लिसन, ये जाने वाली थी कहाँ? ये कहाँ जाने वाली थी? ये जाने वाली थी ऐसे, समवेयर देयर, है ना? आई थिंक दैट वेंट आउट ऑफ दिस स्क्रीन। नो, इट्स फाइन। सो लिसन, वहां जाके टकराने वाली थी, ठीक है? अरे हाँ के ना कल के बदलो। इसे अगर मैं F1 कह दूं तो कुछ गलत नहीं होगा, बताइए क्यों? पहले देखो, सीधी लाइट है, सीधी लाइट हमेशा किधर जाती है? फोकस पे। तो अगर ये लेंस दुनिया में नहीं होती तो ये कहां पे से फोकस करती? वहां पे। अरे हाँ क्या ना? अगर ये नहीं होती तो भैया रेस सीधी निकल जाती ना ऐसे। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? मुस्कान जी अब समझ पा रही है बेटा कि नहीं? वेरी नाइस। तो वहां चली जाती। तो ये जो है, ये रास्ता, ये फोकल लेंथ है पूरा। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस, पहली लेंस का फोकल लेंथ, पहली लेंस का। हाँ करेक्ट रेशमा जी, थैंक यू याद दिलाने के लिए। सो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल काफी अच्छा है,
बट आप क्लास में नहीं आते, ये आपकी कमी है। सो लिसन, अब ये रे भी जा रही थी शराफत से सीधे, बट बीच में लेंस आ गई तो बेंड हो गई और यहाँ पे बन गया डेल्टा 2, है ना भाई, डेविएशन हो गया ना। फाइनल डेल्टा कैसे निकालेंगे, कोई मुझे बताएगा आप में से, कोई सज्जन महोदय जी, आप बताना चाहेंगे? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, वेरी नाइस, बिल्कुल सही कहा। सो लिसन, फाइनल डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 है। कैसे कैसे? पहले आप मुड़े 10 डिग्री, फिर मुड़ गए 20 डिग्री और 30 डिग्री हो गया ना भाई, समझ रहे हो? पहले आप मुड़े थोड़ा सा, फिर और थोड़ा सा, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। इसी चीज को इसमें दिखाएंगे कैसे, इसको खींचेंगे, आखिरी रे को पीछे खींचेंगे, पीछे खींच लिया। अबे आखिरी रे है ना ये वाली, इसे पीछे खींच लिया तो जाना था इधर और चले गए इधर। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अरे जाना था जापान, पहुंच गए चीन, बजानी थी शहनाई, बज गई बीन। कभी कभार मैं शायरियां कह देता हूं। सो लिसन वेरी केयरफुली। सीधा जा रहे थे, थोड़ा बेंड हुए और बेंड हुए, यानी कि ऐसे जाने वाले थे, फाइनली ऐसे जा रहे हैं, तो ये फाइनल डेविएशन है, दिस इज द कंप्लीट डेविएशन डेल्टा। ऐसे जाती हुई अचानक में ऐसे मुड़ गई। तो लिसन, अगर मैं यहां पर एक लाइन बना दूं ना, तो ये एक तीसरी लेंस है। सुनिए अब्बास जी, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां एक लाइन बना दूं तो ये लाइन का मतलब है तीसरी लेंस। बताइए कैसे, जानते हैं? ऐसी भी तो एक लेंस दुनिया में हो सकती है ना, कि जिसके ऊपर लाइट आके जब यहां गिरेगी, यहां पे उसके ऊपर गिरेगी, तो वो बेंड करके उसे यहां फोकस कर देगी, तो हो गई ना कोई एक और लेंस। अरे सुनो, इन दोनों ने मिलके जो किया, वो एक लौती लेंस भी तो कर सकती थी, कोई और फोकल लेंथ वाली, कोई और ताकत वाली। तो इसने मिलके, इसने लेके थोड़ा सा मोड़ा, इसने लेके और मोड़ा, और फाइनली रे यहां गई। ऐसा भी तो हो सकता था कि रे आती टकराती इस लेंस से जिसकी पावर कुछ और है, और वो मोड़ के डायरेक्टली इधर ले आती। हाँ के ना? तो ये रे सीधी गई और यहां से मुड़ गई, और डेविएशन उसमें डेल्टा है। हाँ के ना? और फिर ये इस लेंस का, नई वाली लेंस का फोकल लेंथ है, क्योंकि सीधी रे मुड़ के कहीं जुड़ रही है, कहीं जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द फाइनल लेंस। Can I call this as focal length of the second lens? Can I call this as focal length of the second lens? Yes, I can, only under the condition that this ray is parallel to the principal axis. ये वाली रे अगर पैरेलल नहीं रही ना प्रिंसिपल एक्सिस को, तो then that is not the focal length. You should understand that. So that's why we have made certain assumptions. हमने assumption किया कि ये वाली जो रे है लगभग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, और पैरेलल रे ही निकलने के बाद फोकस से पास होती है, लेंस से टकरा के फोकस मतलब जाती फोकस से टकराती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बुशरा जी बेटा सुन रही हैं आपके? नहीं? गुड। तो बेसिकली अब हम लिख सकते हैं डेल्टा इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, लिख सकते हैं कि नहीं? डेल्टा इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। सो डेल्टा इज h1 या फिर सिंपली h, लेट्स कॉल दिस h1, दिस इज h2 हाइट। सो h1 बाई f, this f, listen। अरे भैया इस लेंस को देखो, इस लेंस को जिसकी वजह से डेल्टा पैदा हो रहा है, इस लेंस की वजह से डेल्टा पैदा हो रहा है। हाँ क्या ना? और डेल्टा कितना है? इट इज दिस हाइट ना। अरे अकल के बदलो, दिस इज द हाइट h1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है? इस वाली की f है। इस वाले का बताओ, ये डेल्टा 1 कैसा है? h1 बाई f1, इसका बताओ h2 बाई f2। परफेक्ट। अरे समझे कि नहीं समझे? तो बहुत ही सिंपल है। डेल्टा 1 इज h1 बाई f1, डेल्टा 2 इज h2 बाई f2। तकलीफ यहां पे कि ये कैसा है, तो डेल्टा इसी का, तो इसी लेंस का तो है डेल्टा, तो इसी लेंस की हाइट जहां पे रे टकरा रही है वो लेना है, तो वो हाइट h1 के बराबर है, न कि h2 के बराबर। अरे भैया h1 के बराबर है, और इसकी फोकल लेंथ हमने ये ले लिया f। आर यू गाइस रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? गुड। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली।
H1 by F is H1 by F1 plus H2 by F2। अब यहां पर हमें इनके बीच में कुछ रिश्ता निकालना है, तभी ये चीजें सॉल्व हो पाएंगी। क्योंकि देखो सुनो, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे H1 और यहाँ पे H2 है, तो सॉल्व करने में जरा दिक्कत आएगी। तो हमें सब कुछ H1 के टर्म्स में लाना है। तो H1 और H2 के बीच में रिश्ता निकालना है। कैसे निकालेंगे? लिसन, लुक हियर, कंसीडर ट्राइंगल्स। कौन से ट्राइंगल्स मैं ले रहा हूं देखो जरा ध्यान से। एक काम करता हूं, यहां पे लिखता हूं साइड में इस तरफ, काफी जगह यहां पे। कंसीडर ट्राइंगल्स। कौन कौन से ट्राइंगल? ये वाला देखो, कुछ नाम रखना पड़ेगा। APF1 एंड ट्राइंगल CP1F1 CP1F1। अरे भैया सॉरी, हाँ करेक्ट है। नहीं, सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से? ये देखो, ये बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला। अरे बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये और एक छोटा वाला है, ये समझ में आ रहा है? ये दोनों सिमिलर है। अरे भैया ये ऐसा है, ये H1 है, ये H2 है, समझ रहे हो कि नहीं? ये F1 पॉइंट है, ये P1 है, ये C है, ये A है, ये P है। द गैप इज D। D गैप D है। एंड यहां से सॉरी, यहां से नहीं, जस्ट ये गैप D है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, ये लेंस से लेके F1 तक, हाँ करेक्ट, दिस इज F, कंप्लीट F ना, F1 सॉरी, F1, इट इज F1, पहली वाली लेंस का गैप F1। अरे देखो यार, पहली लेंस ये, दूसरी लेंस ये, दोनों के बीच का गैप D, यहां से वहां तक गैप F1। समझ गए? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, दे आर सिमिलर। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बेटा, तो क्या होगा? H1 बाई H2 इज इक्वल टू, सुनो, अगर ये H1 लिया और ये H2 लिया, तो मैं ये सॉरी, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड ले सकता हूं ना। तो देखो H1 बाई H2 इज नथिंग बट, D नहीं आएगा, H1 लिया तो इसका पूरा F1 आएगा, F1, और फिर इसका पूरा आएगा। अभी इसका पूरा कितना है? F1 माइनस D, दैट्स इट। सो अब H2 की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। H2 इज F1 माइनस D अपॉन F1 इंटू H1, करेक्ट, जिसको लेके हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस एंड सब्स्टिट्यूट इट हियर। अरे समझ पा रहे हैं भाई सब लोग, क्या नहीं समझ पा रहे हैं? गुड। सो फाइनली क्या होगा? देखिए आंसर आ गया ऑलमोस्ट, सब लोग ध्यान देते रहिए, आंसर ऑलमोस्ट आ गया है। मैं भले ना दिखाई दूं, लेकिन आप लोग को ये चीज दिखना चाहिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, सब लोग ध्यान दीजिए। सदर सुरवे जी बेटा जरा ध्यान दीजिए। सो H1 बाई F इज H1 बाई F1 प्लस F1 माइनस D अपॉन F1 इंटू H1। नाउ F2 किधर है? हाँ, अपॉन F2 भी, करेक्ट, गुड। अब H1 कैंसल, बराबर है? H1 तीनों जगह पे ना अल्फिया जी, है कि नहीं? तो बेसिकली ये कैंसल हो रहा है। ठीक है, अब 1 बाई F इज 1 बाई F1 प्लस F1 बाई F1 F2 माइनस D बाई F1 F2। कैसे किया ये? अरे अकल के पुतलो, ध्यान दो। इट इज लाइक दिस, F1 माइनस D अपॉन F1 F2। तो इस चीज के नीचे लिख सकते हैं और उस चीज के नीचे भी ये लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग। ठीक है, इट्स वेरी इजी, मैथ्स में बार बार किया जाता है ये। F1 कैंसिल, सो 1 बाई F1 सॉरी 1 बाई F इज 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस D अपॉन, दैट्स इट। यही है आंसर इसका। अब ये इक्वेशन सही है कि गलत, इस बात का अंदाजा कैसे होगा? अगर दोनों लेंसेज चिपका दी जाएं तो D शून्य हो जाएगा।
डी शून्य होते ही गायब हो जाएगा. विल गेट बैक अवर ओरिजिनल फॉर्मूला विच इज 1/f1 + 1/f2. समझ गए? तो जब दो लेंसेज के बीच में कोई गैप नहीं है तो 1/f1 + 1/f2, और जब दोनों के बीच में कुछ गैप है तो उसके साथ साथ आपको ये भी सब्ट्रैक्ट करना है -d/f1 + f2. आर यू गाइज रियली अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? बेटा समझ पाए सभी लोग? मिस्टर सोहेल समझ पाए बेटा? गुड. सो बस इसी को क्या कॉपी कर लीजिए. दैट्स इट. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.